वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को ओवरहेड वाटर टैंक की जो हमारा सर्कुलर राफ्ट होता है उसकी जो हमारी पीसीसी होती है, राफ्ट से पहले हम लोग पीसीसी कराते हैं तो उसमें हमारा कंक्रीट क्वांटिटी कितनी आती है, कैसे निकालते हैं उसको, सीमेंट के बैग कैसे निकालेंगे, एग्रीगेट और सैंड कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। बहुत दोस्तों के मेरे कमेंट आते हैं कि जॉब्स के बारे में सर बताइए, तो मैं आप लोगों को जॉब्स जो अपडेट करता हूँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट करता हूँ। वहाँ पे मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जितनी सारी वैकेंसीज आ रही हैं वो सारी वैकेंसीज मैं उसी ग्रुप पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ज्वाइन हो जाइए, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके वहाँ से ऐड हो जाइएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सर्कुलर जो हमारा राफ्ट होता है उसकी पीसीसी हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि ये हमारा एक सर्कुलर राफ्ट दिया गया है और उसकी यहाँ पे ये पीसीसी दी गई है ना, तो इस पीसीसी की हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, इसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे इस वीडियो में। इंटरव्यू में आप जाओगे तो इंटरव्यू में आपको ये ड्राइंग दे देंगे और बोलेंगे कि पीसीसी की क्वांटिटी निकाल के दिखाऊं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को से ये पूछा जा सकता है। और साइट पे अगर आप काम करा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास स्पेसिफिकेशन क्या होता है। ये हमारी दूसरी ड्राइंग है जिसकी मैं क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, वो सेम एज इट इज़ है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। जैसे कि इसमें हमारा आउटर डाया दिया गया है 14,200, ठीक है, लेकिन हम जो निकालने जा रहे हैं उसका जो हमारा आउटर डाया दिया गया है 14,900, मतलब यहाँ से 700 mm ये हमारा इसका डाया ज़्यादा है, ठीक। तो वो मैटर नहीं करता, अगर आपको मेथड आ गया तो आप किसी भी ड्राइंग की क्वांटिटी आसानी से निकाल पाएंगे। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम देखेंगे आउटर रेडियस, ये हमारी ज़रूरत है। इनर रेडियस ये हमारी ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके साथ साथ हमारी थिकनेस ऑफ पीसीसी। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पीसीसी की थिकनेस नहीं दी गई है, तो इसके लिए आपको एक पेज पे जाना होगा जहाँ पे हम लोगों को कॉलम दिया गया है ना, ये कॉलम का हमारा दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है पीसीसी 150 mm, यहाँ पे थिकनेस दी गई है पीसीसी की, ठीक है। ग्रेड हमारा दिया गया है M15, पीसीसी का ग्रेड हमारा M15। तो ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं अपने कॉपी पे जहाँ पे हमने इसकी क्वांटिटी निकाली है, ठीक है। तो ये हमारा एक OHT सर्कुलर राफ्ट की पीसीसी क्वांटिटी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इनर हमारा डाया है, इन ये डाया दिया गया है, इनर डाया कितना है 2900 दिया गया है, और आउटर डाया हमारा 1490 mm दिया गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे। तो सेंटर से हमारा जो ये रेडियस होगा, ये इतना ये रेडियस होगा, ठीक। ये क्या दिया गया है, ये डाया दिया गया है पूरा, तो इसका रेडियस आधा हो जाएगा। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 1450 हमारा mm हमारे इसकी रेडियस आ गई, जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट कर दिया है, ठीक है। ऐसे हम लोग आउटर रेडियस देखेंगे। आउटर रेडियस हमारा 14,900 दिया गया है, तो उसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 7450 हमारा आउटर रेडियस निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, थिकनेस ऑफ पीसीसी। पीसीसी की थिकनेस हमारी 150 mm दी गई है, वो हमने देखा है, ठीक। उसके बाद हम लोग इसका वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हम लोग देखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका पूरे का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसमें से इसका वॉल्यूम माइनस करेंगे, उसमें वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। मैं आप लोगों को सिंगल स्टेप में निकालना सिखा दूंगा। आपको ये फार्मूला याद रखना, पाई आर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R हमारी यहाँ से होगी और स्मॉल r हमारी यहाँ से होगी, जो हमने कैपिटल R निकाल रखी है ना, और स्मॉल r, तो इनकी वैल्यू सेम पुट कर देंगे, लेकिन इसमें वैल्यू हम लोग मीटर में पुट करेंगे, है ना। ये 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 7.450 आ जाएगा, ठीक, मीटर में। तो ऐसे हम लोग ने 7.45 इसकी कैपिटल R की वैल्यू रखी, 1.45 स्मॉल r की वैल्यू रखी, इसका स्क्वायर कर दिया, और इसको हमने h जो कि थिकनेस ऑफ हमारी पीसीसी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.0150 से, है ना। तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल हमारा जो वॉल्यूम निकल के आया वो 25.16 m³ निकल के आ गया, ठीक। तो 25.16 m³ निकल के आ गया। आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट सीमेंट निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे वो मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या है, ये हमारा वेट वॉल्यूम है ना, जो आया है ये हमारा वेट वॉल्यूम है
वेट वॉल्यूम हमारा आया है 25.16 m3। उसके बाद हम लोग ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम 25 पॉइंट कैसे करेंगे, 25.16 मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 से, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमें, तो हमारा ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। ड्राई वॉल्यूम हमारा आ गया। उसके बाद ग्रेड दी गई है M15 का रेशियो हमारा होता है 1 2 4, ठीक। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे सीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम रखेंगे बटे 4 + 2 + 1 7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। सीमेंट का वॉल्यूम हमारा 5.53 m3 निकल के आया है, ठीक। तो 5.53 m3 निकल के आ गया वॉल्यूम सीमेंट का। तो हम जानते हैं कि एक बैग का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 0.0347 m3 एक बैग का। टोटल वॉल्यूम कितना है 5.53। तो 5.53 को 0.0347 मतलब एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बैग निकल के आ जाएंगे। तो हमारी निकल के आ रही है 160 बैग, मतलब कि हमें इसमें 160 बैग सीमेंट लगेगी। उसके बाद कोर सैंड हम लोग देखेंगे। कोर सैंड को हम लोग क्या करेंगे, 38.74 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 7 से। वॉल्यूम आ गया 11.06 m3। डेंसिटी इसकी हमारी होती है 1440 kg/m3, है ना। तो इतना m3 आ गया है और 1440 kg आता है एक m3 में। तो हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 159 कुंटल हमारा निकल के आ जाएगा कोर सैंड, है ना। वैसे एग्रीगेट को हम लोग कर देंगे। एग्रीगेट में हम लोग क्या करेंगे, टोटल 38 लिखेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 7 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम निकल के आया 22.13 m3, ठीक। अब इसका जो हमारा जो हमारी इसकी डेंसिटी होती है 22.13 इंटू इसकी डेंसिटी होती है 1400 kg/m3। ये kg/m3 होती है ये। अब m3 तो दिया गया है, kg दिया गया है, kg से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल kg निकल के आ गया। m3 से m3 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा 309 कुंटल निकल के आ गई एग्रीगेट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को निकालनी आनी चाहिए, साइड पे भी और आपको इंटरव्यू में भी, दोनों जगह काम आएंगी। अब हम लोग देखते हैं कि कितना हमें निकल के आएगा। अगर जो हम लोग शॉर्टकट मेथड देखते हैं, शॉर्टकट मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 m3 हमारा निकल के आ गया जो वेट वैल्यूम है हमारा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे 6.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अप्रोक्सीमेट एक m3 में 6.4 बैग लगता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट यही 160 के आसपास वॉल्यूम हमारी निकल के आ जाएगी, है ना। तो ऐसे भी हम लोग चेक कर सकते हैं और ऐसे भी प्रॉपर मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है जल जीवन मिशन से अंतर्गत तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।